नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों में मूंग की खेती कैसे करें। किसान साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पर बने रहिए। किसान साथियों, मूंग की खेती किस तरीके से करें, इस पर ए टू जेड जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि मूंग की फसल की बोनी के लिए हमें मिट्टी की किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो किसान साथियों, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें अपनी पिछली फसल के अवशेष को मिलाकर और खेत में एक कल्टीवेटर चलाकर और रोटावेटर कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो जाए, जिससे जर्मिनेशन में कोई भी समस्या देखने को ना मिले और अच्छा दाना दाना जमकर तैयार हो। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे कि सूखे की बोनी करनी चाहिए हमें या पलेवा करके। तो किसान साथियों, यदि आपके यहाँ खरपतवार की काफ़ी समस्या देखने को मिलती है तो आप सूखे की बोनी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि किसान साथियों, सूखे की बोनी करने में काफ़ी ज़्यादा खरपतवारों का जर्मिनेशन होता है। यदि हम पलेवा करके मूंग की फसल की बिजाई करेंगे तो खरपतवार समस्या काफ़ी देखने को कम मिलेगी। तो किसान साथियों, इसीलिए अपने समय के हिसाब से हमारे को ये डिसाइड करनी है कि मूंग की फसल की जो बोनी है वो सूखे में करनी चाहिए या पलेवा करके। तो किसान साथियों, यदि आपके पास समय हो तो आप पलेवा करके ही बोनी करें। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि हमारे को क्रॉस बोनी करनी है या सिंगल बोनी। तो किसान साथियों, मूंग की हमारे को सिंगल बोनी करनी है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में आगे जाके कि कितने बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान साथियों, हमारे को 1 एकड़ के लिए 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। और किसान साथियों, बीज को उपचार करके ही बोना चाहिए, किसी भी अच्छे फंगिसाइड से बीज को उपचारित करके ही बो। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि हमारे को कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो किसान साथियों, इसके लिए मार्केट में अच्छी अच्छी वैरायटी आती हैं, जैसे आप ले सकते हैं इप्सा कंपनी की बंसी गोल्ड मूंग ले सकते हैं, आप तलवार मूंग ले सकते हैं, और इसी के साथ में आप स्टार 444 मूंग की वैरायटी भी ले सकते हैं, और इसी के साथ में आप PDM 139 भी ले सकते हैं। किसान साथियों, और भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मार्केट में चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में यदि कोई वैरायटी है 2025 में तो वो है इप्सा कंपनी की बंसी गोल्ड मूंग। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इप्सा कंपनी की बंसी गोल्ड मूंग ही लें किसान साथियों। और अन्य मूंग की वैरायटी उत्पादन तो देती है, लेकिन इसमें ये पहले नंबर पर आती है उत्पादन के मामले में। और किसान साथियों, इतना ध्यान रखें कि 60 दिन की या 65 दिन की वैरायटी का ही चुनाव करें, ज़्यादा समय की वैरायटी का चुनाव ना करें, क्योंकि मौसम खराब हो जाता है तो इस समय पर, क्योंकि किसान साथियों उधर जल्दी मानसून आने के कारण वर्षा होने लगती है, तो इसलिए मूंग काटने में काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, इसलिए हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूंग की वैरायटी कम समय की अवधि की ही लेनी है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि हमारे को खाद की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान साथियों, यदि हम खाद की बात करें तो जब हम बेसल डोज की बात करें तो हमारे को लेना है। बेसल डोज में हम किसान साथियों, मैं जो आपको ये डोज बता रहा हूँ वो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। किसान साथियों, इसके लिए आप 1 एकड़ के लिए 20 किलो DAP लें, और किसान साथियों इसी के साथ में 10 किलो MOP लें 1 एकड़ के लिए, और किसान साथियों इसी के साथ में आप 15 किलो बेंटोनाइट सल्फर जरूर लें, जो दाल वाली आती है। किसान साथियों, तिलहनी फसल कोई भी हो उसमें सल्फर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि किसान साथियों सल्फर एक फंगिसाइड का भी काम करता है। और किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि हमारे को सीड ड्रिल द्वारा ही बिजाई करनी है। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि मूंग में कितने पानी लगेंगे। तो किसान साथियों, वो आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है। वैसे तो मूंग के लिए 2 पानी ही काफ़ी अच्छे रहते हैं किसान साथियों, क्योंकि तीसरा पानी उधर मौसम
की वर्षा हो जाती है, तो इसलिए तीसरे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमारे को। किसान साथियों 2 पानी ही काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि किसान साथियों यदि आपकी भूमि अच्छी नमी को बनाए रखती है तो आप 2 पानी में ही मूँग की खेती कर सकते हैं। अब किसान साथियों आगे बात करेंगे कि हमारे को जब मूँग की फसल करेंगे तो कितने स्प्रे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान साथियों हमारे को 3 स्प्रे की आवश्यकता पड़ने वाली है। फर्स्ट स्प्रे हम जब हमारी मूँग की फसल 18 से 20 दिन की हो जाएगी उस समय पर फर्स्ट स्प्रे लगानी है। किसान साथियों दूसरा स्प्रे हमें जब मूँग की फसल 35 से 40 दिन की हो जाए उस समय पर लगाना है। तीसरा स्प्रे हमें जब मूँग की फसल 55 से 50 से 55 दिन की हो जाए उस समय पर हमें तीसरा स्प्रे लगाना है किसान साथियों। और कोई ज़्यादा खाद बीज या स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और किसान साथियों जब पहली सिंचाई लगाएं उस समय पर हमें 10 किलो यूरिया छिड़कना चाहिए। तो किसान साथियों अब आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।